हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ईएमआई के ऊपर बात करेंगे। हम एक्सेल में ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे। ईएमआई बेसिकली एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हम जो भी हमने लोन बैंक से लिया है उसको एक समान किस्त में जितने पीरियड के लिए लोन लिया जाता है उस उतने पीरियड में उसको चुकाया जाता है। सो ईएमआई का जो कंपोनेंट होता है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों इंक्लूडेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही आसान फंक्शन है जिसे हम पीएमटी फंक्शन कहते हैं। पीएमटी फंक्शन के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका ईएमआई कैलकुलेशन क्या होगा। आप ये भी जान सकते हैं कि जिस पीरियड का आपने लोन लिया है तो आपका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, रीपेमेंट का चार्ट क्या होगा। 60 महीने में, मान लीजिए आपने 60 महीने का लोन लिया है तो 60 महीने में आप किस तरह से उस लोन को चुकाएंगे। चलिए अब हम एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर स्क्रीन पे ध्यान दें, ये जो एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में देखिए हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट किया है। हमारा इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, अवधि। तो अगर मान लीजिए लोन अमाउंट हमने यहाँ पे ले लिया, हमने 5 लाख का लोन अमाउंट अज्यूम किया, मान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो बैंक हमको चार्ज करता है वो है 11%। अब 11% जो है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है। और आपका टेन्योर हम मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टेन्योर इन ईयर्स, तो हमने मान लिया 5 ईयर्स। अब आप जब भी, क्योंकि आपका ईएमआई पेमेंट मंथली होता है, तो आपको इन दो पैरामीटर्स को मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट एंड टेन्योर को। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 11% है। अगर आप इसको मंथली कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। और आपका जो मंथ ईयर है 5 ईयर्स, इसको आप नंबर ऑफ मंथ्स में मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप ईएमआई कंप्यूट करेंगे, इसके लिए फंक्शन हम जो यूज़ करते हैं एक्सेल में वो है पीएमटी। आपको पीएमटी टाइप करना है, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये एक्सेल आपको पूछता है रेट क्या है, तो हमने यहाँ पे ये हमारा मंथली रेट है, हमने इसको मंथली रेट डाल दिया। आपसे पूछता है नंबर ऑफ़ पीरियड क्या है, कितने नंबर ऑफ़ पीरियड्स में ये लोन रीपेमेंट होने वाला है, इसका मतलब अवधि क्या है उसकी, तो ये 60 मंथ्स है। उसके बाद ये पूछता है प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो लोन लिया गया है। जब भी आप, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, एक्सेल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू इस तरह के शब्द को यूज़ कर रहा है, तो इसमें हमेशा आपको जो भी आप अमाउंट आप ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का लोन अमाउंट दिखाया है, ऐसा लोन अमाउंट हमने लिया है, तो इसको आप नेगेटिव में दिखाएंगे, इसको आप नेगेटिव माइनस साइन आगे लिखेंगे और उसके बाद आप 5 लाख का अमाउंट लिखेंगे। तो ये 5 लाख मान लीजिए लोन अमाउंट है, तो इस तरह से आप इंटर प्रेस कीजिए, ये आपका ईएमआई है। तो बहुत आसानी से आपने ये जान लिया कि ये आपका ईएमआई है। 10,871 इज़ योर ईएमआई। अब आपको ये जानना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ईएमआई में आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट पोर्शन भी होता है और इंटरेस्ट रीपेमेंट पोर्शन भी होता है। इसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, ये दोनों मिला के आपका ईएमआई बनता है। ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक रीपेमेंट स्केड्यूल बनाता हूँ, आपका रीपेमेंट चार्ट बनाता हूँ। रीपेमेंट चार्ट के थ्रू पता चलेगा, जैसे इस लोन में ही जिसकी हमने बात की, इस लोन को अगर 60 महीने का लोन है, मैं पूरा का पूरा अगर 60 महीने में किस तरह से यह लोन रीपे होगा, इसका एक पूरा चार्ट बना के देखते हैं। उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा ईएमआई है, ये हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा, ये हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये हमारा मंथ्स है। अब जैसे हमने मंथ 1 से स्टार्ट किया, हमको 60 मंथ्स तक जाना है। ये हमारा 60 मंथ्स का है। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, हमने जो लोन अमाउंट लिया है हमारा ओपनिंग बैलेंस है। जैसे कि आप जानते हैं ईएमआई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ईएमआई चेंज नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें। फॉर्मूला इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि
हमने कुछ सेल्स को फ्रीज़ नहीं किया था। तो आपको पहले इंटरेस्ट बताना है, उसके बाद आपको टेनर को बताना है। इन दोनों को हम फ्रीज़ कर लेते हैं। और ये हमारा ईएमआई है। अब ये ईएमआई हमारा पूरे अवधि के लिए, पूरे टेनर के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अब आपको ये चीज़ जानना है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या है और प्रिंसिपल रिपेमेंट क्या है। इसके लिए दो एक्सेल में फंक्शन होते हैं, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। आईपीएमटी यूज़ करते हैं हम इंटरेस्ट पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए, और पीपीएमटी यूज़ करते हैं हम प्रिंसिपल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए हम आईपीएमटी लिखते हैं। जब आप आईपीएमटी लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, ये आपको पूछता है रेट क्या है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे रेट देना है। आपने इसको रेट को फ्रीज कर लिया। ये आपसे पूछता है कौन सी अवधि के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं। हमारी तो ये पहला रीपेमेंट पीरियड है, फर्स्ट मंथ के लिए हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट किया है। अब ये पूछता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या है जिसके लिए आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड आपके लोन रीपेमेंट का क्या है, तो वो हमारा 60 है। आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और इसको आप फ्रीज़ कर लीजिए। अभी आपका अगेन वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है एक्सेल। आपको प्रेजेंट वैल्यू आप जानते हैं 5 लाख रुपीज़ है, जो कि हमारा लोन अमाउंट है। इसको भी हमने फ्रीज़ कर लिया। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करें। ये आप देखिए, ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट का नंबर आता है। आप इस फॉर्मूला को पेस्ट कर लीजिए। सिमिलरली अब हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट का पोर्शन कंप्यूट करना है। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है उसे हम कहते हैं पीपीएमटी। ये आईपीएमटी के तरह ही होता है, जिस तरह से हमने इंटरेस्ट रीपेमेंट कंप्यूट किया उसी तरह का फॉर्मूला होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले रेट बताना होता है। हमने ये रेट यहाँ है हमारा, हमने इसको सेलेक्ट किया। कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो हमारा ये फर्स्ट मंथ है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये है 60 मंथ्स है, जो हमारा टोटल टेन्योर है एंटायर लोन का। और प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा लोन अमाउंट है वो हमारा ये है। हमने इसको भी फ्रीज कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करें। ये आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट पोर्शन कंप्यूट होता है। अभी आप यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें, मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूट किया, ईएमआई हमारा 10,871 आया है। अब आप इन दोनों नंबर्स को चेक करें। इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 10,871 आता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ये हमारा आपका ओपनिंग बैलेंस है, और जो आपने प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया उसको माइनस करने के बाद आपका ये क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो पहले मंथ का आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दूसरे मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और इस तरह से ये आपका कंप्यूटेशन चलता जाएगा। अब इसको भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं फॉर्मूले को, और सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका रीपेमेंट स्केड्यूल बन के रेडी है। ये आपका जो रीपेमेंट प्लान है, इसको आप अगर ध्यान दें, ये आपको ये बताता है कि आपका फर्स्ट मंथ में आपका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था। आपका ये ईएमआई है, ये इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे आप, ये उस ईएमआई में ये आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। और जब आप 60वें मंथ के एंड में आएंगे तो ये देखिए, आपका लास्ट जब ईएमआई रीपेमेंट होगा तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसे हम रीपेमेंट चार्ट बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन के साथ जब डॉक्यूमेंट्स, बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता है जिसमें लोन एग्रीमेंट होता है, उसके साथ बैंक आपको एक रीपेमेंट चार्ट भेजता है, जिसे बैंकिंग भाषा में रीपेमेंट स्केड्यूल बोलते हैं। उस रीपेमेंट स्केड्यूल में आपका ये एंटायर रीपेमेंट पीरियड रहता है, जिसमें आप बैंक आपको ये बताती है कि आपका ये ईएमआई कटेगा और इसमें से इतना प्रिंसिपल होगा, इतना इंटरेस्ट पोर्शन होगा, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान दें, जो मैंने शुरू के स्लाइड्स में आपको मेंशन किया है, कि शुरू के पीरियड में जब भी लोन रीपेमेंट शुरू होता है, तो शुरू के पीरियड में आप यहाँ ध्यान दें, आपका ईएमआई अगर 10,871 है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट कंपोनेंट जो है उसमें 4,500 है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट 6,000 है। जैसे जैसे ये अवधि, क्योंकि शुरू के पीरियड में इंटरेस्ट कंपोनेंट पोर्शन ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे जैसे ये पीरियड, जैसे जैसे ये कंपोनेंट आप पीछे की तरफ जाएंगे, इन टुवर्ड्स द एंड, आप एंड की तरफ जाएंगे, जब रीपेमेंट
आपका जो पीरियड है उसकी तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 60 मंथ्स का एज्यूम किया है, आप चौथे साल या फिफ्थ ईयर में आप जाके चेक करेंगे, वहाँ पे आप देखते जाइए आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट कैसा कम होता जा रहा है। तो शुरू में आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है और बाद की अवधि में आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है। तो ये थी मेरी कोशिश, जिसमें अब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ईएमआई कैसे कंप्यूट होता है और आप घर बैठे एक्सेल के थ्रू आप किस तरह से अलग अलग, जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट लोन प्रपोजल्स आते हैं, तो उन लोन प्रपोजल को किस तरह से आप ईएमआई खुद से कंप्यूट करके आप चेक कर सकते हैं। आज के समय में लगभग सारी बैंक्स के वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उनके ईएमआई कैलकुलेटर्स भी हैं, आप चाहें तो इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।